गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक सेल्स या कोशिका। तो उससे पहले मैं अपना सामान्य परिचय देना चाहूँगा। तो मेरा नाम उमेश कुमार अहिरवार है। तो चलिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जनाब, मैंने कहा क्या, कोशिका या सेल्स, कोशिका या सेल्स। तो सेल्स क्या होता है, देखिएगा अपन क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो यह नाइन्थ क्लास वालों के लिए भी ज़रूरी है और 11th क्लास वालों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में भी ये टॉपिक पाया गया है। दोनों में ये टॉपिक है और दोनों में ये टॉपिक होने के साथ साथ ये वर्ग 1 की तैयारी करने वाले जो बायो से तैयारी कर रहा है उसमें भी क्या है, सेल्स या कोशिका है। उसके साथ साथ वर्ग 2 में जो विज्ञान से तैयारी कर रहा है उसमें भी है। उसके साथ साथ नीट प्रिपरेशन में भी इस टॉपिक से नीट लेवल का भी पढ़ाया जाएगा। आप अच्छे से समझिएगा कोशिका के बारे में। मैं स्टार्ट करता हूँ, कोशिका होता क्या है। चलिए आज कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा दिया हुआ है, जीवन की या शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल या कोशिका कहते हैं। मैंने कहा क्या, जीवन की या शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देख, इसको क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक। जब तक किसी चीज को अपन क्या नहीं करते, जोड़कर नहीं पढ़ते, समझ में नहीं आता। तो देखिएगा मैंने कहा क्या, जीवन की या शरीर की संरचनात्मक। अब संरचनात्मक से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। संरचनात्मक को समझाने से पहले और कार्यात्मक को समझाने से पहले मैं दोनों शब्दों का मतलब बताऊंगा। उससे पहले एक एग्जाम्पल देखिएगा। आप सभी ने ईंटें देखे होंगे, देखा है कि नहीं देखा है? देख भाई, ईंट देखे अपन। ईंट कुछ इसी प्रकार से रहता है कि नहीं रहता? सॉरी, ईंट कुछ इसी प्रकार से रहता है। ईंटों के समूह से क्या बना होता है, तो बोलिएगा सर दीवार बना होता है। देख जरा, दीवार ये ईंटों के समूह से बना है कि नहीं बना है? बोलोगे सर ईंटों के समूह से दीवार बना है। मैंने कहा ले भाई, दीवार देखा ना, दीवार सर दीवारों से तो क्या बनता है, दीवारों के समूह से तो कमरे बनते हैं। देख जरा, दिख रहा, कमरे दिखाई दे रहे। ईंटों के समूह से क्या बनता है, दीवार बनता है। और दीवारों के समूह से अलग अलग क्या बन जाते हैं, कमरे बन जाते हैं। अलग अलग खंड बनेंगे। तो जब अलग अलग खंड बनेंगे तो खंड से क्या होगा, वही एक कमरा का रूप लेगा या कमरा का निर्माण होगा। अपन जानते हैं कि क्या होता है, दीवार तैयार हो जाता है तो एक कमरा इधर एक कमरा उधर हो जाता है। जैसे मैंने कहा, देखिए एक ये है हॉल। यदि इस हॉल में मैंने क्या कहा, दीवार का एक क्या कर दिया, दीवार खड़ा कर दिया। जब दीवार खड़ा कर दिए तो इसमें कितने कमरे हो गए, 2 कमरे हो गए। तो अब समझ में आया कि दीवारों के समूह से क्या बन जाता है, आपका कमरे बन जाते हैं या रूम बन जाता है। क्या बन जाता है, रूम। अब रूम से क्या ही हो जाता है, तो सर रूम से तो अपना घर तैयार हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा क्या, ईंटों के समूह से दीवार और दीवार के समूह से रूम तैयार हो जाते हैं और रूम से अपना क्या हो जाता है, एक घर तैयार हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो देख, कुछ इसी प्रकार से क्या होता है, कोशिका होता है। कोशिका जीवन की या शरीर की, मैंने कहा शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका या सेल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, देख जरा भाई, संरचनात्मक। अब सबसे पहले इधर देख, मैंने कहा एक कोशिका है, ले भाई इसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। कोशिका दिखाई दे रहा। और कोशिका के समूह से क्या बनेगा सर, बहुत सारी कोशिका मिलके एक ऊतक का निर्माण करेंगे। देखिएगा जनाब, ऊतक बनेंगे और ऊतक से क्या बनेगा, तो अंग। तो जैसे मैंने कहा, एक मैंने
बनाया, जैसे देख जरा, सिंपल सी चीजें मैंने बना दिया। ले भाई, अंग बना दिया। अंग से क्या बनेगा? बॉडी बनेगा, शरीर बनेगा। ले भाई, मैंने एक बॉडी बना दिया, शरीर तैयार कर दिया। ठीक है, दिख रहा, ये अपना शरीर बन गया। जिस प्रकार ईंटे के समूह से दीवार बन रहा था, उसी प्रकार कोशिका के समूह से क्या बनेगा? कोशिका के समूह से बना ऊतक। क्या बना? ऊतक। दिख जना, मैंने कहा ईंटों के समूह से दीवार बना, कोशिका के समूह से ऊतक बना। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा देख, सबर कर। मैंने कहा एक कोशिका, दो कोशिका, बहुत सारी कोशिका आपस में जुड़े और मिले। जिस प्रकार बहुत सारे ईंटों का एक दीवार तैयार हो रहा था, उसी प्रकार कोशिकाओं के समूह से क्या बन रहा है? ऊतक बन रहा है, बन रहा है। समझ देख, ऊतक बना कि नहीं बना? अब ऊतक के समूह से क्या बनता है सर? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र दिख रहा? मैंने कहा देख भाई, ऐसी कोशिका जो क्या किए? ऊतक का निर्माण किए। अब वही ऊतक के क्या हो गए? ऊतक भी क्या करेगा? ऊतक के समूह भी, ऊतक का समूह। अब मैंने कहा देखो, ये ऊतक को ऐसा बना, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बन गया। जब ऊतक के समूह से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। तो बहुत सारे ऊतक क्या करेंगे? अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के या अंगों के अलग अलग क्या बनेंगे? अंग तंत्र बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अब यह ऊतकों के समूह से बना अंग तंत्र, अर्थात इधर दिख रहा होगा हैंड बना है कि नहीं बना है? हैंड बना है, हाथ बना है, ये भी एक अंग है कि नहीं है? भाई अपन कहते हैं इसको हाथ, ये भी एक अंग है, वर्क करता है। करता है कि नहीं करता? महात्मा के रूप से क्या करता है? यह वर्क करता है। हाथ अपना काम करता है। तो अब देखिएगा, और यही सभी अंग, मैंने कहा देख, दो हाथ और दो पैर, सिर, ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक बॉडी का निर्माण करते हैं, या एक शरीर का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार ईंटे के समूह से दीवार बन रहा था, और दीवार के समूह से रूम बन रहा था, और रूम के ग्रुप होने से क्या बन रहा था? अपना घर तैयार हो रहा था। क्या तैयार हो रहा था? घर। उसी प्रकार सेल्स भी इसी प्रकार से क्या करता है? अपना देखिएगा, मैंने कहा कोशिका, कोशिका के समूह से क्या बना? देख जना, ऊतक बन गया। अब ऊतक की कोशिका भी क्या करेंगी? ग्रुपिंग करेंगी। और जब ऊतक भी ग्रुप में आएगा तो क्या बना लेगा? अंग तंत्र बना लेगा। और जब अंग तंत्र बना लेगा तो यही अंग तंत्र आपस में मिलकर पूरे शरीर का, एक बॉडी का निर्माण कर लेंगे। तो देख, इतनी चीज समझ में आई। और अपन पढ़ रहे हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ अभी कोशिका। तो सबसे पहले क्या करना है? कोशिका के बारे में परिभाषा समझ लो। तो जीवन की, शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो देखिएगा, अब संरचनात्मक कैसे? भाई जैसे कोशिका था, अब कोशिका से ही मिलकर कोशिकाओं से ही मिलकर क्या बन रहा था? ऊतक बन रहा था। और ऊतक से ही तो अंग बन रहा था कि नहीं बन रहा था? जब अंग बन रहा था तो भैया एक हैंड बन रहा था, एक अंग बन रहा कि नहीं बन रहा? जब अंग बन रहा है तो इसकी संरचना बन रही है कि नहीं बन रही है? आप इसको पहचान पाओगे? सर जी जनाब, मैंने कहा देख इधर, तो आपने बोला जी सर ये तो हाथ है। मैं कहा देख, जब हाथ है तो तूने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? तो सर हमने तो देख के पहचाना। तो क्या देखा? सर ये तो हाथ जैसी संरचना दिखाई दे रही है। तो जब हाथ जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसीलिए तो शरीर की संरचनात्मक, अर्थात कोशिकाओं के समूह से ऊतक बना, और ऊतक के समूह से अपना क्या बन गया? अपना बन गया अंग तंत्र। तो अंग तंत्र बना कि नहीं बना? इसीलिए ये संरचना बना रहा है कि नहीं बना रहा है? भाई मैंने कहा नाक की कोशिका है। अब किसी व्यक्ति का नाक
कि कोशिकाएं यदि नाक ना बनाकर कुछ और बना दे तो उसकी संरचना अलग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जब अलग हो जाएगी तो आप बोलोगे सर ये क्या है? तो भाई समझ में आया कि जिस अंग की कोशिका, कहना चाहिए जो अंग रहता है उसकी कोशिका वही बनाता है। हाथ एक अंग है तो हाथ की कोशिकाएं हाथ बना दिया, पैर भी एक अंग के रूप में वर्क कर रहा है तो पैर की कोशिका पैर बना दिया। तो सर समझ में आ गया कि सर संरचनात्मक क्या होता है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्तक बनाकर क्या करता है, अंग बनाता है। तो उस अंग को क्या करते हैं अपन, पहचानते हैं उसकी संरचना के आधार पर। जब उसकी संरचना के आधार पर पहचानते हैं, इसलिए शरीर की या जीवन की संरचनात्मक। अब सर ये कार्यात्मक क्या है? तो कार्यात्मक देख, कार्यात्मक भाई अब ये अंग है, अब ये कार्य करेगा कि नहीं करेगा? मैंने कहा देखिए कैप है, इस कैप को मेरे ब्रेन से क्या आएगा, सिग्नल आएगा कि इसको क्या कर देना है, इसका काम हो गया, अपन ने राइटिंग कर लिया, उसका काम हो गया, अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दी। तो ये हैंड द्वारा क्या किया गया, इस कैप को इस पेन में या मार्कर में लगा दिया गया। तो जब लगा दिए तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? अब किसके द्वारा हुआ? इन अंगों द्वारा हुआ। तो इस हाथ में या हैंड में हर जगह सेल्स है कि नहीं है, कोशिका है कि नहीं है? तो ये कोशिका वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं तो सीधे बॉडी को समझा रहा, बट कोशिकाओं की बात चल रही। तो कोशिकाओं से ही मिलकर तो अपना शरीर बना है कि नहीं बना है? तो जब बना है तो समझ में आया कि जीवन की या शरीर की कार्य संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल या कोशिका कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कोशिका की परिभाषा। चलिए आगे समझते हैं। देखिएगा जनाब, अब समझते हैं कि भाई सर ये सेल्स की तो परिभाषा बता दिए, सेल्स, अब सेल्स की खोज किसने किया? तो खोज जरा देख जरा, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, इसकी डिस्कवरी किया था, खोज किया था। देख जरा 1665 में कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में। अब 1665 में क्या किया है? कोशिका की खोज किया है, अर्थात कैसी कोशिका? तो मैंने कहा देख, रॉबर्ट हुक ने प्लांट की या पौधे की, प्लांट की या पौधे की, प्लांट की या पौधे की जो छाल होता है, छाल होता है, उसमें कॉर्क, छाल को ही क्या कहते हैं, सॉरी, छाल या कॉर्क होता है, कॉर्क होता है, उसमें इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो पाया कि जो सेल है प्लांट की या पौधे की जो छाल या कॉर्क होता है उसमें इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो पाया कि जो सेल्स हैं वह सेल्स की कोशिका भित्ति बस दिखाई दे रहा था।
कोशिका भित्ति बस क्या दिखाई दे रहा था, तो कोशिका भित्ति तो दिखाई दे रहा था, बट किस में, कॉर्क में। अब इस सभी कॉर्क का है, मैंने कहा छाल देखा है पौधे का या पेड़ का छाल देखा है, तो वह छाल कैसा होता है। सर आपने बताया कि ये जो प्लांट होता है या पौधा होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब पेड़ों की छाल को देखा है, बाहर का हिस्सा क्या रहता है, उनकी कोशिकाएं डेड रहती है, मरा हुआ रहता है। उनकी कोशिका क्या रहता है, मरा हुआ होता है। सर आपने बताया कि जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क या पौधे की छाल को क्या किया, सूक्ष्मदर्शी में एनालाइज किया या देखा। जब देखा तो उन्होंने क्या पाया कि उसकी कोशिका क्या हो गया है, मरा हुआ है। बट उस कोशिका में पूरा कोशिका दिखाई नहीं दिया। अपन जैसे पादप कोशिका पढ़ते हैं तो पादप कोशिका में पूरी कोशिका के बारे में रहता है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, बहुत सारी कोशिकाएं क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जब प्रेजेंट होते हैं तो मैंने कहा देख जरा कि जब पादप कोशिका होता है, उस पादप कोशिका के बाहरी कॉर्क में क्या किया, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने क्या किया, देखा। तो इनको जो कोशिका दिखाई दिया वह कोशिका की संरचना मधुमक्खी की छत्ते के समान दिखाई दे रहा था। मधुमक्खी किसके समान दिखाई दे रहा था, छत्ते के समान दिखाई दे रहा था। मधुमक्खी की छत्ता देखा है आपने, नहीं देखा है तो कुछ इस प्रकार से होता है, देख लीजिएगा। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था। बट मधुमक्खी के छत्ते के समान तो दिखाई दे रहा था, तो क्या सर उस कोशिका के अंदर सभी कोशिकाएं दिखाई दे रही थी। मैंने कहा जनाब देख, कोशिका के अंदर पूरी सभी कोशिकाएं दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति या सेल वॉल दिखाई दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति या सेल वॉल बस दिखाई दे रहा था। तो अपन ने यह जान गया सर सेल वॉल तो दिखाई दे रहा था, बट इसके अंदर जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, सर उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा था। और जब नहीं पाया जा रहा था तो वो कैसी कोशिका होगी, मृत कोशिका। तो अपन ने यह जाना कि सेल्स की डिस्कवरी या खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया, और 1665 में किया उसके बाद अपन ने क्या जाना कि प्लांट या पौधों की जो छाल होती है या कॉर्क होता है, उसमें इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो पाया कि जो सेल्स की कोशिका भित्ति बस दिखाई दे रहा है। मतलब उसमें देखा तो उसकी कोशिका पूरा नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी कोशिका भित्ति बस दिखाई दे रहा था। तो कोशिका भित्ति दिखाई दे रहा था, बट उस कोशिका के अंदर उसकी संरचना कैसे दिखाई दे रही थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान, अर्थात नेट के समान क्या हो रही थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान इसको क्या संरचना दिखाई दे रहा था। किसको, रॉबर्ट हुक को। बट उसके अंदर जीवद्रव्य नहीं पाया जा रहा था, और जब जीवद्रव्य नहीं पाया जा रहा था तो उसकी कोशिका कैसी हुई थी, मृत कोशिका पाई जा रही थी। अर्थात मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो आप क्या बताओगे, मृत कोशिका की खोज सबसे पहले सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। तो देखिएगा जनाब आगे अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मृत कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। इसके बाद देखिएगा, अब रॉबर्ट हुक को किसका जनक कहा जाता है, तो साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। साइटोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं, तो अपन रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कौन सी कोशिका का खोज किया, तो मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका की
खोज किया। और क्या जान रहे हो? तो देखो, आपने ये जान लिया कि मृत कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। अब आधुनिक कोशिका की खोज किसने किया? तो आधुनिक कोशिका की खोज मैंने कहा, देख आधुनिक कोशिका, आधुनिक कोशिका की खोज श्वासन ने की। किसने किया? श्वासन ने किया। क्या बात समझ में आया? आधुनिक कोशिका की खोज श्वासन ने किया। और रॉबर्ट को साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी के जनक कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट को। ये मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट ने किया। और आधुनिक कोशिका की खोज किसने किया? तो श्वासन ने किया। उसके बाद अपन, अब देखो आपने क्या पढ़ लिया? तो डेड कोशिका अर्थात मृत कोशिका के बारे में आपने क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब जीवित कोशिका की बात आई तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो चलिए अपन क्या करते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने किया उसके बारे में क्या करेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा जनाब, जीवित कोशिका के बारे में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले किसने खोजा, किसके द्वारा खोजा गया, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, जानेंगे। उसके बाद ही तो अपन को क्या आएगा, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं वो एक एक करके अपन को समझ में आएंगे। अब देखो, जीवित, अभी तक तो मृत कोशिका की खोज के बारे में पढ़ रहे थे। अब जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जीवित कोशिका की खोज 1674 में सर्वप्रथम एंटन वॉन लेवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 में सर्वप्रथम एंटन वॉन लेवेनहॉक ने किया था। तो क्या बात समझ में आया कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो एंटन वॉन लेवेनहॉक ने किया। और कब किया? तो 1674 में किया। अब देखो किस में किया, मैंने कहा देख जरा जनाब, मैंने कहा क्या भैया, 1674 में एंटन वॉन लेवेनहॉक ने क्या किया? खोज किया। अब ये 5 ऐसे जीवित कोशिकाओं में क्या किया? जीवित कोशिका देखा। 5 जीवित जीवों में क्या किया? इन्होंने कोशिका देखा। सर्वप्रथम वर्षा के जल में इन्होंने क्या पाया? वर्षा के जल में बैक्टीरिया, वर्षा के जल में बैक्टीरिया दिखाई दिया। अर्थात वर्षा के जल को जब एंटन वॉन लेवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इन्होंने क्या पाया? जीवित कोशिका को पाया। दूसरी कंडीशन यह शुक्राणु, यह मेल में शुक्राणु पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। ये मेल में शुक्राणु पाया जाता है। उस शुक्राणु को
उस शुक्राणु को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में किसने देखा? एंटन वॉन लेवेनहॉक ने देखा। जब देखा तो पाया कि शुक्राणु क्या है? जीवित कोशिका है, अर्थात शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी होती है कि नहीं होती, बट कैसी कोशिका है? जीवित कोशिका है। दूसरी चीज समझ में आई, मैंने कहा तीसरा क्या देखा इन्होंने कि भैया अपना रक्त भी एक कोशिका है कि नहीं, जिसमें अपना कहना चाहिए रक्त क्या होता है, शरीर में पूरा क्या होता है, फैला होता है। तो अब रक्त यानी आरबीसी, आरबीसी में देखा, आरबीसी में क्या देखा? आरबीसी में या इसको आरबीसी को और क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका या कोशिका भी बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने थर्ड नंबर देखा। तो रक्त को सूक्ष्मदर्शी में क्या किया? माइक्रोस्कोप में देखा। जब माइक्रोस्कोप में देखा तब पाया कि रक्त भी कैसी कोशिका है? जीवित कोशिकाएं हैं कि नहीं है? भाई शुक्राणु भी जीवित कोशिका है। वर्षा के जल में देखा बैक्टीरिया पाए गए, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया तो बैक्टीरिया पाया गया कि नहीं पाया गया? और जब पाया गया तो बैक्टीरिया भी जीवित कोशिका है कि नहीं है? तो जब जीवित कोशिका है, दूसरी चीज शुक्राणु भी जीवित कोशिका है, तीसरी चीज इसने क्या देखा? एंटन वॉन लेवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इनको क्या मिला? रक्त भी एक जीवित कोशिका है। उसके बाद इन्होंने प्रोटिस्टा से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आने वाले जीव, प्रोटिस्टा जगह से प्रोटोजोआ में आने वाले जीव को देखा तो इसमें भी क्या दिखाई दिया? इसमें भी आपको जीवित कोशिका दिखाई दी है। किसने देखा जीवित कोशिका? एंटन वॉन लेवेनहॉक ने देखा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आया कौन? अब देख जरा, इधर मिलता है क्या? ईस्ट एक प्रकार का कवक है कि नहीं? ईस्ट एक प्रकार का कवक है। तो इसमें भी क्या जीवित कोशिका देखा। और किसने देखा? तो एंटन वॉन लेवेनहॉक ने देखा। तो इन 5 जीवित कोशिकाओं को देखकर ही क्या किया? आज इसको ही अपन क्या कहते हैं? जीवित कोशिका का जनक भी कहते हैं। मतलब जीवित कोशिका की खोज क्या किसने किया? तो एंटन वॉन लेवेनहॉक ने किया। और उसके साथ एंटन वॉन लेवेनहॉक को फादर ऑफ, अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले बैक्टीरिया को खोज किया। अब बैक्टीरिया को खोज किया तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अब इन्होंने ही सर्वप्रथम किसमें देखा था? माइक्रोस्कोप में देखा था। अब माइक्रोस्कोप का भी खोजकर्ता कौन है? भाई देख, एंटन वॉन लेवेनहॉक ही है। एंटन वॉन लेवेनहॉक ने ही क्या किया? जीवित कोशिका अर्थात इसको माइक्रोस्कोप की जनक भी कहते हैं, ठीक है। आपने क्या समझा कि सर हमने 1674 में सर्वप्रथम एंटन वॉन लेवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमने 5 तरह से इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिकाओं को देखा। अलग अलग चीज़ों में 5 तरह से क्या किया? जीवित कोशिकाओं को देखा। और जब 5 तरह से अलग अलग जीवित कोशिकाओं में देखा तो सर्वप्रथम सबसे पहले वाले जो कोशिका था अर्थात वर्षा के जल में इन्होंने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। और जब देखा तो बैक्टीरिया दिखाई दिया। तो
बैक्टीरिया दिखाई दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। उसके साथ साथ इन्होंने किस में देखा, तो माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप की जन्म भी इन्हीं को कहा जाता है। अब देखो इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं, अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया, तो देखिएगा जनाब इधर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया, तो नॉल एवं रस्का, नॉल एवं रस्का ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। तो आई होप आपको उसका से रिलेटेड आप दोनों साइंटिस्टों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे सेल्स थ्योरी। सेल्स थ्योरी क्या होता है, सेल्स थ्योरी किसने दिया और किन किन वैज्ञानिकों ने दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो इसमें सेल्स थ्योरी जो दो साइंटिस्ट आए थे स्लाइडन एंड स्वार्ट, जो दोनों वैज्ञानिकों ने तो अपने क्या किए नियम बताए, बट वह नियम क्या हो गया था, अपूर्ण हो गया था। तो नया साइंटिस्ट आया था कौन, विर्चू, कौन, रोडॉल्फ विर्चू आया था। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे कोश का सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में A to Z किस साइंटिस्ट ने दिया, कैसे आया और कौन कौन से कथन दिए, उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो आज इतना, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सो थैंक्स।